हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रिसोर्सेज चैप्टर पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर को ना पढ़ा हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ओके। और उसमें चैप्टर की वीडियो डाल रखी है मैंने, आप उसको देख सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए उस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको चैप्टर कितना समझ में आया। क्वेश्चन आपको दे रखा है, द रिसोर्सेज हुज क्वान्टिटीज़ आर नोन। वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितनी है। कौन सी रिसोर्सेज होती हैं? पोटेंशियल, एक्चुअल रिसोर्स, स्टॉक या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए वो रिसोर्स जिनकी हमें क्वांटिटीज़ पता होती हैं वो होती हैं आपकी एक्चुअल रिसोर्सेज, ओके। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है? जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो क्या है? यूटिलिटी। और जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी फिर आप जिस चीज़ से उसे पूरा करोगे वो होती है आपकी रिसोर्स। तो देखिए आपको वाटर की भी ज़रूरत होती है, वो भी आपकी यूटिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, वो भी यूटिलिटी है। और वेजिटेबल्स की भी, ओके। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए टेक्नोलॉजी किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल रिसोर्स का या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स का या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। तो नेचुरल तो बनी नहीं है, ठीक है, नेचर ने तो बनाई नहीं है, प्रकृति ने तो नहीं बनाई। तो ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ओके। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्सेज यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड। आप रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करो, मतलब ये नहीं आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसको एक्सट्रीम यूज़ करे जा रहे हो, ठीक है। और उन्हें टाइम दो रिन्यू करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइम लेती हैं रिन्यू करने में, 1000 ईयर्स ले लेती हैं रिन्यू करने में, ओके। तो आप उनको क्या दो? टाइम दो रिन्यू करने के लिए। अगर आप एकदम से सब चीज़ों को यूज़ कर लोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, ओके। तो ये जो आप केयरफुली यूज़ कर रहे हो चीज़ का, मतलब ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको टाइम भी दे रहे हो रिन्यू करने के लिए, तो ये कौन सी रिसोर्सेज आ जाएंगी? ये हो जाएगा आप रिसोर्स को क्या कर रहे हो? कंजर्व कर रहे हो, एक टाइप से बचा रहे हो। तो ऑप्शन बी, रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज़ द राइट आंसर। डिप्लेशन मीन्स कमी होना, पॉल्यूशन मीन्स चीज़ों को ख़राब करना है, ठीक है, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज़ कॉल्ड। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि हम चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करें कि इन फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ को यूज़ कर पाए। ये नहीं कि आप ही उसको पूरा यूज़ करके उस चीज़ को एग्जॉस्ट कर दो, नहीं, आप उसको उस तरीके से यूज़ करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए। तो इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सो ऑप्शन बी इज़ सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एक फिलअप दे रखा है आपको कि जो सोलर और विंड एनर्जी है ये किसके एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल? तो देखिए ये आपके रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे? सोलर एनर्जी को अगर आप यूज़ करोगे, सूरज की किरणें तो ख़त्म नहीं होंगी चाहे आप कितना भी यूज़ कर लो। तो ये कौन सी है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ कॉल्ड। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है पर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो यूटिलिटी है, बट वो चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर दे वो क्या है? रिसोर्स। तो एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ कॉल्ड रिसोर्स। नेक्स्ट वन इज द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब आपको उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट नेचर से मिल रही है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन सी रिसोर्सेज होती हैं? अब आप डायरेक्टली नेचर से यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी रिसोर्स हो जाएंगी? आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ द मशीनरी एंड व्हीकल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब मशीन है ना, तो मशीन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि ये तो कोई फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं है कि हम इसको यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी ना। आप इसमें रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हो। ये क्या है? ये इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, मशीन, ओके।
तो ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि आप चीज़ों को ऐसे यूज़ करो, मतलब ऐसे बैलेंस बना के चलो कि आप भी यूज़ कर सको और फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, मतलब आप उसको ऐसे बचा करके रखो। तो बैलेंस बिटवीन यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे बचाओगे? आप इल्लीगल माइनिंग करने के लिए बोलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इल्लीगल क्यों करवाएंगे? आप नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करोगे, उससे भी आप इतना रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर सकते। गिव रिसोर्सेज टाइम टू गेट रिन्यूड। बिल्कुल, आप रिसोर्सेज को टाइम दोगे, मतलब उनको रिप्लेश, उनको रिन्यू होने के लिए आप टाइम दोगे। आप टाइम दोगे तो वो क्या होंगी? रिन्यू होंगी। या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ज़रूरत नहीं होगी फिर भी आप उसको यूज़ करो, ऐसा नहीं करोगे, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप एक टाइप से क्या कर रहे हो? कंजर्व कर रहे हो अपनी रिसोर्सेज को। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, तो सोलर एनर्जी इज़ नॉट अ नॉन रिन्यूएबल, ये तो रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी भी आपकी रिन्यूएबल है, अगर आप इनको यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म नहीं होगी। टाइडल एनर्जी भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ख़त्म नहीं होगी। बट पेट्रोल एंड गैसेस ये ऐसे है कि अगर आप एक्सट्रीम यूज़ करोगे तो ख़त्म हो सकती है और इनको रिन्यू होने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट बिकम रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ इट्स। कोई सब्सटेंस या फिर कोई ऑब्जेक्ट कब रिसोर्स बन जाता है? तो मैंने आपको बताया था जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और उस ज़रूरत को कोई चीज़ पूरा कर रही हो तो वो होती है आपकी रिसोर्स, और जो ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ओके, तो अगर आपको किसी चीज़ की यूटिलिटी है और कोई और चीज़ उस आपकी यूटिलिटी को पूरा कर रही है तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज हैव मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू। इनमें से किसकी इकोनॉमिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड। मेटल की, डेजर्ट रीजन की, रोड की, या फिर लैंडस्केप की? तो देखिए, जो मेटल्स हैं इन सब में से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एन इन्वेंशन। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि कोई दवाई है, उसका कोई नुस्खा बताया है, जैसे हमने दादी माँ के नुस्खे सुने थे और किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, हमने उसका दवाई बता दी। अब उस दवाई का जो इन्वेंशन करा वो हमने करा। अब अगर कोई उस दवाई को कोई सोल्ड आउट करता है तो हमारे पास उसका पेटेंट राइट है। अगर वो सोल्ड आउट करता है तो वो पैसे हमें देगा। ओके, क्योंकि इन्वेंशन किसने करा था? हमने करा था। तो उसका पेटेंट राइट किसके पास हुआ? हमारे पास हुआ, जिसने उसका इन्वेंशन करा है। तो हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन इन्वेंशन, कि इस पर आपका ही हक है, तो हम उसका क्या करवा लेते हैं? पेटेंट, कि हमारा पेटेंट राइट है कि इसका इन्वेंशन हमने करा है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द right answer. Next one is the resources which take millions of years to get renewed are called। वो चीज़ें जो कि बहुत टाइम लगा देती है रिन्यू होने में, जैसे सोलर एनर्जी है, वो उसमें रिन्यू होने में टाइम नहीं लगता। आप चाहे उसको कितना भी कंजर्व कर लो वो ख़त्म नहीं होगी, तो वो तो आपकी रिन्यूएबल में आ गई। बट जो चीज़ मिलियन ऑफ ईयर्स लगा लेती है तो फिर तो अगर आप एक्सट्रीम यूज़ करोगे तो ख़त्म हो जाएंगी ना, तो वो कौन सी हो जाएंगी? आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल नहीं है? देखिए, इलीगल माइनिंग बिल्कुल नहीं। इलीगल हम क्यों करेंगे माइनिंग को भाई? तो ऑप्शन ए से ही क्लियर हो रहा है, बट हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। बैलेंस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि आप चीज़ों को बैलेंस वे में यूज़ करो ताकि फ्यूचर में भी उसका यूज़ हो सके। कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरीके के जानवर हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं। ओके, तो हमें उसे कंजर्व, उसको बचा करके रखना है, मतलब वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए।
तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एग्जाम्पल में आएगा। लेट वाइल्ड एनिमल्स रिमेन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, बिल्कुल आप किसी की नेचुरल हैबिटेट से उसको हटाओगे तो उस पर असर तो पड़ेगा। ओके, तो जो नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स है मतलब आप जंगल को ख़त्म मत करो, ठीक है, वही उनका हैबिटेट है नेचुरल, तो उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट में रहने दो। ओके, तो ऑप्शन डी भी सही ही है। ओके, तो ये तीनों ही सही है, बी सी डी, ये तीनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं, बट ऑप्शन ए नहीं है। ओके, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट, सो ऑप्शन ए इलीगल माइनिंग इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको एसएसटी की वीडियोस देखनी हो, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के चैप्टर्स को समझना हो, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और आपको एमसीक्यूज़ देखने हो तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।